राहुल जी उत्तर प्रदेश गए, अखिलेश यादव के साथ उन्होंने मंच शेयर किया, सब जगह वो दिख रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ उन्होंने कोई मंच मेरी जानकारी के मुताबिक शेयर नहीं किया है। अगर मैं गलत हूं तो आप करेक्ट कर दीजिएगा, इसकी वजह क्या है? नमस्कार, मैं नीलम सिंह, आप देख रहे हैं पब्लिक। सुनीता केजरीवाल जी के साथ रामलीला मैदान में जरूर दिखे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं। वजह? देखिए, मैं सबसे पहले सुधांशु जी जो बात कर रहे हैं, सारा डेवलपमेंट जो फैक्ट्रियां लगी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के, जो मोबाइल आज हाथ में है, क्या ये 10 साल में आ गए सारे? आप अगर इतिहास की बात कर रहे हैं, इसके जनक आज से 3 दिन पहले 21 मई को जिसकी शहादत दिवस था, स्वर्गीय राजीव गांधी, इस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री। सुनिए, नहीं सुनने की भी आदत रखिए भाई। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को शुरू किया था और इस देश में अगर किसी को उस क्रांति का जनक माना जाता है तो वो स्वर्गीय राजीव गांधी थे। आज आप बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की, बिल्कुल ठीक है, अगर कोई बेस है किसी का तो आगे बढ़ेगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते। बेरोजगारी पे आपने बहुत बात की, देश भर की बात की, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं, आपने आवास की बात की, इतनी छद्दी, आप हमें दिल्ली में बता दीजिए 3 ऐसी कॉलोनियां, कालकाजी, जेलर बाग और तीसरा कठपुतली कॉलोनी, इन 3 कॉलोनियों में डीडीए को जहां झुग्गी थी वही मकान देने की बात थी। आज तक आप सिर्फ और सिर्फ कालकाजी में थोड़े मकान छोड़ के आप बताइए 12 साल में 10 साल की आपकी सरकार हो गई, आपने क्यों नहीं उनको आवास मुहैया कराया दिल्ली में? आप बता दीजिए राजीव रतन आवास योजना के तहत 62,000 गरीबों के घरों को आपने क्यों नहीं अलॉटमेंट किया? वो जर्जर हो गए। आप गरीब की बात ही नहीं करते, आप तो बात करते हैं बड़े सरमाएदारों की, आप तो गरीब के रोटी और रोजगार के लिए बात ही नहीं करते। आप मुझे बता दीजिए कि इस जो आपकी डेवलपमेंट है, इसके लिए कहीं कोई मानवीय दृष्टिकोण है सरकार के पास? कोई इस नीति में कोई मानवीय संवेदनाएं हैं कि सिर्फ महल बना दें, बड़े बड़े अट्टालिके बना दें, उससे देश के नौजवान को रोजगार मिल जाएगा? अरे भैया, देश के ये जो अंजना जी बदलाव की जो बहार है, जो संजय जी कह रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, जो संजय जी कह रहे हैं बदलाव की बहार है और बड़ी बहार है, और आप देखिएगा बदलाव तय है 25 तारीख को। मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मैं आपका भी जवाब दे रहा हूँ। जो हमारे आपने कहा हमारे नेताओं के मंच साझा करने का, हल्ला नहीं, हमारा प्लीज वेट, हमारा जो कोऑर्डिनेशन है बहुत अच्छा है, पूरी तरह हम कोऑर्डिनेशन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कोई वजह है क्या? दिल में कोई मलाल अभी भी है क्या? किसी तरह की कोई वजह नहीं है। हमारे जहां कैंडिडेट को जरूरत रही वहां अरविंद केजरीवाल जी आए, और जहां इन्होंने कहा हमारे नेता गए हैं, ये कहना आप भी बोल लीजिए, उसके बाद एक साथ जवाब कोई किसी तरह का विधायक जी अभी अनिल जी ने भी जेलर वाला वाक्य की बात करी, मेरी विधानसभा में पड़ता है। 2.25 लाख रुपए 1 साल हो गए इनको लिए हुए, लोगों ने ब्याज पे पैसे इकट्ठे करे, झुग्गी वाले लोग रहते हैं उसके अंदर फ्लैट नहीं दे रहे, आजकल नई गाड़ी में बिठा के लेके आते हैं, कहते देखो ये वाला फ्लैट देंगे, लोग देखते हैं, फिर बाद में कहते हैं वहां के लोग बता देते मिलेगा नहीं भैया, ऐसे बेवकूफ बना रहे हैं। 2.25 लाख रुपए ले रखे हैं, मैं अभी लेके चलूंगा आपको, अभी ले चलो कैमरा मेरे साथ में, मैं दिखा दूंगा आपको। बात नंबर 1। बात नंबर 2, इन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कर रहे थे, ये वो इंजीनियरिंग किसने बनवाए थे? स्कूल, गुरुकुल के स्कूल में काहे नहीं गए भैया? तुम गुरुकुल में जाते हैं, आरएसएस के स्कूल में काहे नहीं गए? तुम जिस इंजीनियरिंग स्कूल में गए वो किसने बनाया था? वो आपने नहीं बनाया था। अरे भैया मुझे बताओ कौन से, थोड़ा सा पीछे हट जाइए, थोड़ा सा मॉनिटर, एक बात आज तक समझ नहीं आई अंजना जी। मैडम, हाँ अंजना जी कल भी कह रहे थे कि एम्स के अंदर जा चाहिए, वो क्या एम्स इन्होंने बनाया था? पता नहीं कौन से गोला पे थे ये उस वक्त, नए गोला पे एकदम प्रकट हो गए, सारी चीजें 2014 के बाद हो गई। अरे मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया, मेरे पिताजी ने व्यापार करा, सबके बाप बाप ने काम करा, धंधा करा, आपको पढ़ाया आपके माताजी पिताजी ने 2014 से पहले करा ना, कि वो भी मोदी जी कर गए, कमाल हो गया। अरे भाई ये देश आगे बढ़ रहा था, देश बढ़ता रहेगा, हम विश्वगुरु थे, विश्वगुरु हैं, विश्वगुरु रहेंगे। तुम्हारा क्या जी जवाब दीजिए, फिर मैं सवाल लूंगी। देखिए, चोर और बेईमान करने वालों के प्रति भक्ति कैसी डेवलप हो जाती है, वो बदली हवा आपको दिखाई पड़ गई। और मैं दूसरी बात करना, तो भैया जी तो भावनाओं बह के कुछ ज्यादा ही बोल गए कि राजीव गांधी के जमाने में टेलीफोनी आ गई थी, राजीव गांधी नवंबर 1989 में हट गए थे। चुनौती से कहता हूं पूरी दुनिया मोबाइल टेलीफोनिक टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, 1994 में आई है मोबाइल टेलीफोनी की टेक्नोलॉजी। कुछ बोलने लगते। और मेरे भाई आपने कहा इंजीनियरिंग में आए थे, हाँ मैं बताना चाहता हूं 1991 तक आते आते हम आए थे, हम लोग एक देश में इंजीनियरिंग बनी थी, मगर हम दुनिया के दूसरे देशों के सामने कहां खड़े थे? हमारे साथ जो देश आजाद हुआ, आप बोल रहे हैं, मैंने तो बोला नहीं, ठीक है, बारी हमारे साथ जो देश अस्तित्व में आया था चाइना, वो कहां खड़ा था 1991 में, और हम कहां खड़े थे?
हमारे साथ जो देश आया था इजराइल, वो कहां खड़ा था, हम कहां खड़े थे। जर्मनी डिवाइड हो गया था, वो कहां खड़े थे, हम कहां खड़े थे। नॉर्थ और साउथ कोरिया डिवाइड हो गया था, वो कहां खड़े थे, हम कहां खड़े थे। हकीकत में हम अपनी क्षमता के अनुसार अब उभर के सामने आए हैं 2014 के बाद। छोटा छोटा जवाब, क्योंकि मैं अब लोगों के प्रश्न लेना चाहती हूं। इन्होंने कहा कि 1947 में इंडिया के साथ में श्रीलंका भी आजाद हुआ था, पाकिस्तान भी आजाद हुआ था। देखिए हिंदुस्तान कहां पहुंचा। पाकिस्तान कहां पहुंचा, जहां से आपका समर्थन आता है। अब अभी मत बोलो। देखिए उन्होंने वो राजनीति करी, वही हिंदू मुस्लिम करते रहे, वही कश्मीर पर होते रहे जो आज ये कर रहे हैं। ये लोग देश को वैसे बर्बाद करना चाहते हैं जैसे बाकी के देश में हमारे पड़ोसी करते रहे। हम आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहेंगे। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, एम्स की बात आई, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कॉलेज की बात आई। दिल्ली में केंद्र सरकार का स्टैक है, दिल्ली फुल फ्लैश, दिल्ली की विधानसभा जो है, दिल्ली की सरकार जो है वो पूरी गवर्नमेंट नहीं है। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ एनसीपी दिल्ली मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं, इस जनता के प्रति आपकी संवेदनाएं और मानवीय दृष्टिकोण कहां गया। इस दिल्ली ने सबसे बुरे हालात झेले हैं कोरोना में। क्या आपने एक भी भारत सरकार की तरफ से हॉस्पिटल दिल्ली में नया बनाया इन 10 सालों में? आप मुझे बता दीजिए। आपने जो किया वो देश में आप बता रहे हैं हमने ये हम तो सिर्फ साहब थोड़ी सी बात कर रहे हैं सुधांशु जी। क्या एक भी हॉस्पिटल आपने एम्स के टक्कर का छोड़िए, राम मनोहर लोहिया को छोड़िए, ये सब हमारे समय के बने हुए। आप बताइए क्या बनाया कोई भी हॉस्पिटल? भैया राम मनोहर लोहिया वेलिंगटन हॉस्पिटल था, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ। फिर भैया जी कुछ और बोल जाते हैं। बोलिए, वेलिंगटन हॉस्पिटल था, आप उसका नाम 77 तक वेलिंगटन हॉस्पिटल था। राम मनोहर लोहिया नाम में मत पढ़िए, सवाल नाम का नहीं है। आप नाम बदल के, अगर आप नाम बदल के डेवलपमेंट कर रहे हैं, नाम बदलने से डेवलपमेंट नहीं होता। मेरा सीधा सवाल है, क्या के एक भी हॉस्पिटल भारत सरकार ने 10 साल में दिल्ली में बनाया है पूरे भारत में? अरे दिल्ली में मैं पूछना चाहता हूँ, जो दरभंगा का एम्स है वो लोग देख रहे हैं कि कौन सा एम्स बना हुआ है। अच्छा बताइए, हम तो सिंपल पूछ रहे हैं। हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट का सेंटर, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट का सेंटर, उनकी टिकट अच्छा चलिए, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट का सेंटर नसीब राजधानी है, लाखों लोग हमारे। हम तो सिंपल बात पूछ रहे हैं। लड़ाई अलग है। संजय जी, मैं आपके पास आते हुए, देखिए दिल्ली इतनी बड़ी जगह है, मतलब 7 सीटें सिर्फ दिल्ली में है। ऐसे में दूर दूर के इलाकों में अगर आप चले जाइए तो बहुत सारे मुद्दे वहां पर हावी रहते हैं। पानी भी है, पानी एक मुद्दा है, लेकिन पानी इनके नीचे आता है। कई बार तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि अस्पताल किसके नीचे, पानी किसके नीचे, और इस वजह से भी एक वोटिंग का पैटर्न। लेकिन वो ये जरूर देखते हैं कि वो पीएम किसको बनाना चाहते हैं। इसीलिए विधानसभा लोकसभा एकदम अलग हमने देखा है पिछली 2 बार से लगातार। नहीं, बिल्कुल आप जिस बात का जिक्र कर रही हैं कि ये पता नहीं है लोगों को, और दिल्ली क्या कई शहरों में और कई राज्यों में भी कि किसके अंदर में क्या चीजें आती हैं। तो आपका अगर बिजली नहीं आ रहा है तब भी आप अपने एमपी को कोसते हैं, सड़क खराब है तो एमपी को कोसते हैं। आपको पता नहीं कि एमएलए का काम है या आपके जो काउंसलर हैं उनका काम है। लेकिन लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, इसमें बहुत स्पष्टीकरण है जनता, दिल्ली के जनता के बीच में। और इसी के लिए आपने देखा 2015 का विधानसभा चुनाव और 2020 का विधानसभा चुनाव, एक तरफा जीत आम आदमी पार्टी की। लेकिन जैसे ही लोकसभा का चुनाव होता है तो बिल्कुल पलट जाता है। और आप जनाधार के हिसाब से देखिए तो ऐसा साफ साफ दिखाई पड़ता है, बीजेपी का जनाधार तकरीबन कोई 35-37% वोट है। विधानसभा में उनको लगातार वो 4-5 विधानसभा चुनाव हार रहे हैं। जमाना हो गया जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, 93 से 98 के बीच में रही है, और उसके बाद कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं रही। सरकार हारने के बाद भी उनका वोट 35-36% वोट रहता है। सुषमा जी जैसे ही लोकसभा का चुनाव आता है तो उनको 98 प्याज की कीमत पर वो सरकार गई थी। बिल्कुल। तो वो 35-36% बीजेपी का जनाधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वो उसमें उछाल आता है लोकसभा के चुनाव में, और वो 50% का फासला पार करता है। तो मुद्दे तो कई हैं जिसका आपने जिक्र किया। महंगाई बड़ा मुद्दा होता है, बेरोजगारी मुद्दा है, पानी, बिजली, सारे छोटे छोटे मुद्दे हैं जो आपको अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ सवाल लेते हैं, छोटे छोटे सवाल आप पूछिए। मेरा 3 सवाल है। पहला प्रश्न करूंगा मैं भाजपा प्रवक्ता से। सर, आपने स्टार्टिंग में बड़ा अच्छे से कहा आपकी। सर, आपसे प्रश्न करूंगा, 3 मई 2023 को मणिपुर में एक हृदयद्रावक घटना हुई थी। सर, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। दोषी अभी किस जेल में है
और दूसरा प्रश्न ये पूछूंगा आपसे कि आपने कहा 12% पे 12 किलोमीटर पे आप रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं। सर, आपने वंदे भारत लाई जिसमें देश की सिर्फ कुल 10% जनता सिर्फ ट्रैवल करती है। बाकी जो लोकल्स जो एक दिन का लेट हो रहा है, लोकल्स जो सिर्फ एक दिन का लेट हो रहा है, हम एक एक दिन क्या स्टेशन पे बैठे रहे? और साहब एक एक सवाल पूछिए सब लोग। आपका हो चुका है। मेरा क्वेश्चन सारी पार्टियों से है। आप कहते हो महिलाओं को लेकर हम ये कर रहे। आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल के साथ ऐसा कर रही है। आप ब्रजभूषण सिंह को लेकर कुछ नहीं बोल रहे। आप बीजेपी कह रही है विश्व स्तर पर अलग पहचान बनाई है देश ने, लेकिन विदेश से कोई जो महिला घूमने आ रही है देश में उसके साथ ही रेप हो रहा है, वो कहां तक सही है? एक मिनट, इसका मैं एक जवाब देना चाहता हूं एक लाइन में। ब्रजभूषण के खिलाफ 3 इंक्वायरी हैं, एक कुश्ती संघ की, एक ओलंपिक संघ की और एक कोर्ट की मॉनिटरिंग में पुलिस की। इन्होंने कौन सी इंक्वायरी की है? जवाब दीजिए। सर, हमारे भारत में बेटी 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 कहा जाता है। मेरा प्रश्न आपके प्रवक्ता से है कि आपके मैनिफेस्टो में नारी सशक्तिकरण पे बहुत जोर दिया गया है और जहां पे बात आई नारी शक्ति पे आपको एक्शन लेने की, वहां पे आप पीछे हट रहे हैं ये कह के कि ये झूठा आरोप है। और पता है हमारे समाज में लड़कियां इसी डर से डरती है कि उन्हें 4 लोग क्या कहेंगे, उन्हें बदनाम किया जाएगा। वही चीज हो रहा है स्वाति मालीवाल के साथ, लोग उसे गलत बता रहे क्योंकि लड़कियों के पास वो पावर नहीं है ना कि अपने आप से कंप्लेंट करे, चरित्र हनन किया जाता है। मेरा नाम विश्वेश्वरैया सिंह है और मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है कि आपकी पार्टी कहती है कि इस देश में पहला अधिकार मुसलमानों का है। 140 करोड़ की आबादी में 40 करोड़ मुसलमान होने के बाद भी वो अल्पसंख्यक है और आप वो क्या वोट बैंक की राजनीति करते हैं आप? भैया वीडियो अवेलेबल है, बच्चे गुंजाइश नहीं। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। आप स्वाति मालीवाल के बारे पे तो बहुत ध्यान दे रहे हैं क्योंकि वो दूसरी पार्टी के, लेकिन खुद की पार्टी जो प्रज्वल रेवन्ना ने 2000 लोगों के शोषण और रेप किए, उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? लेकिन दिल्ली में पुलिस पूछे। अरे पहले सवाल ले लीजिए। अरे जनता के 3-4 सवाल। अरे जितने भाई साहब स्टेज पे हैं थोड़ा सा चुप हो जाइए, कभी जनता को भी बोलने दीजिए। मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी सर से है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और पेपर 5-5 साल आरओ में इस प्रकार बच्चों को पीटा गया, उस समय आप क्यों मुद्दा नहीं बनाते हो? शिक्षा और पेपर लीक क्यों होता है आपकी सरकार? ठीक, 1-2 सवाल और लेके फिर आपका हो चुका है। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से सुधांशु जी से कि सर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं और मतलब अगर देखा जाए तो आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करती है, लेकिन आईएलओ की रिपोर्ट ये कहती है कि 83% जो यूथ है वो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर वाकई में 2 करोड़ नौकरियां मिल रही है तो 83% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। सुनिए अंजना जी, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, 1 मिनट। ये 83% मेरा सवाल सुधांशु जी से है, लद्दाख में कर रहे प्रोटेस्ट लोग, उनकी आवाज कब सुनी जाएगी? मैं ये 83% वाले का जवाब देना चाहता हूँ। एक साथ मेरा नाम छाया है। मैं आप सभी पॉलिटिकल से पूछना चाहती हूँ कि हम देश के युवा आपको वोट क्यों दे? आपने हमारे लिए क्या किया है युवाओं के लिए? बहुत अच्छा सवाल है। सब एक एक करके अब शुरू हो जाए। स्वाति मालीवाल पर चुप क्यों, ये उस बच्ची का प्रश्न। देखिए, अभी भी अरविंद जी ने आज भी जो स्टेटमेंट दी है बिल्कुल साफ कहा है कि 2 अलग अलग व्यूज हैं और दिल्ली पुलिस उसके ऊपर पूरी तरह तहकीकात कर रही है। जिस आदमी के ऊपर इल्जाम लगाया गया है उसको दिल्ली पुलिस ले जा चुकी है, उसको कस्टडी में रखा हुआ है। क्या इतनी जल्दी इन्होंने किसी के ऊपर और दिखाई? दिल्ली में कोई भी कोई केस हो जाए, क्या आप सुनते हो? हम तो चुप हैं, हम कह रहे कोई बात नहीं, कर लो जांच, हम मना थोड़ी कर रहे जांच करने के लिए, कर लो। लेकिन ये चुनाव में माहौल बनाना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें किसी बहु बेटी से कोई लेना देना नहीं, कोई दर्द नहीं है इनको। ये जो कानून चेंज हुआ, इस कानून की लड़ाई हमने करी, इसी जंतर मंतर में कानून की लड़ाई हमने करी। हमने इसके लिए नुक्कड़ नाटक करे, हमने घर घर जाके लोगों को समझा इन्होंने क्या करा है। ये कोई बहु बेटियों कुछ नहीं मानते, इनके आरएसएस में है कोई लेडी है इनके यहाँ पर? लोगों में बना कि माइनॉरिटीज के लिए जो उन्होंने अल्पसंख्यकों पर पहला अधिकार। देखिए, अब आपकी पार्टी को समझाना पड़ेगा ना। हाँ। मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कह दूं कि जिस तरह का एक एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है, हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो को लेके बहुत कुछ किया गया न्याय पत्र में, एक शब्द भी अगर आप ऐसा दिखा दें तो हम मान जाएंगे। बहुसंख्यकवाद के खिलाफ आप आज का जो शब्द है मैनिफेस्टो में वो कहीं नहीं है। ये सिर्फ तय किए जा रहे हैं कुछ के जो मुद्दे नहीं है उनको मुद्दा बनाने की बात। दूसरी बात, जो नौजवान की नौकरी की बात है वो बहुत बड़ी पीड़ा है। हमने ये कहा है स्पष्ट रूप से कि वो नौजवान जो शिक्षित है, जो योग्य है, उसको 8,500 रुपए पर मंथ
हम 1 साल तक देंगे स्टाइफंड के रूप में, और निश्चित तौर पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। महिलाओं के सम्मान की अगर बात है तो हमने ये 1 मिनट, अरे आप आपने तय नहीं करनी, आपने नहीं तय करनी। जनता दिल्ली की बहुत जागरूक है, मतदाता बहुत जागरूक है। हमने महिला, आप छोड़िए ना, हमने माइक नहीं, उनकी आवाज नहीं जा रही। अंजना आप जी शांत से मैं रहिए। बात कर रहा हूँ, हमने बहुत स्पष्ट कहा है कि इधर हम भी है, न्यारी बहुत न्याय लोग के जो बोल रहे हैं, तहत भी लेकिन मत- don't- जो महंगाई don't- से हमारी हटाइए। गृहिणी त्रस्त है, परस्त है, और कहीं ना कहीं वो आर्थिक रूप से कमजोर महसूस करती हैं, उनको भी महालक्ष्मी योजना के तहत ये हमारी न्याय गारंटी है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमारे मैनिफेस्टो में बहुत स्पष्ट कहा है कि उसको हम 8,500 रुपए पर मंथ 1 साल तक देंगे। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनू।